रायबरेली जमीनी विवाद में उल्टा ही थाना डी पुलिस के द्वारा पीड़ित के ऊपर किया गया मुकदमा दर्ज। असल आपको बता दें कि बीती घटना 16 जनवरी 2023 की है, जहां पीड़ित अमरीश ने बताया कि जब यह घटना घटित हुई उस दौरान मैं बहराइच में था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा सतौना देकर मुझे वापस भेज दिया गया। तत्पश्चात मेरे ऊपर धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बल्कि इस दौरान पीड़ित के परिजनों के द्वारा मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब जमकर वायरल हुआ और किसी द्वारा यह वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया गया। पूरा मामला रायबरेली के डी थाना क्षेत्र ग्राम मछलका का है। पीड़ित अमरीश डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बत्तौरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। फिलहाल पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 जनवरी 2023 को वह अपनी पत्नी शशि मिश्रा को वाहन संख्या यूपी 33 BB 6417 से बहराइच छोड़ने गया था और वहां से दिनांक 16 जनवरी 2023 को सीधे अपने विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बेतौरा चला गया। जब यह घटना घटित हुई, जिस तरह 23 फरवरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जारी अपराधियों की धरपकड़ अभियान में कदौरा पुलिस द्वारा 25,000 के नामियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिसमें बड़ी बात यह है कि परिवार का दावा है कि मुजरिम की मौत हो चुकी है। पुलिस द्वारा किसी भी भाई को पकड़कर मुजरिम बना दिया गया, जबकि पुलिस द्वारा कहा गया कि मुजरिम को बचाने के चक्कर में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया था, जिसे पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि थाना कदौर क्षेत्र दर्ज SC ST मामले में वांछित चल रहे अपराधी काशिम उर्फ परवेज पुत्र इदरीस निवासी चतेला को SOG टीम के सहयोग से कदौरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा सहित दबोच लिया गया एवं जेल भेजा गया है। वहीं मामले में बड़ी बात यह है कि मुकदमे में वांछित काशिम को उसके परिवार द्वारा मृत बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिखाया गया। उसकी पहले मौत हो चुकी है एवं पुलिस द्वारा मृतक के भाई परवेज को पकड़ा गया है। जबकि मामले में पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि उक्त इनामिया मुजरिम काशिम उर्फ परवेज एक ही व्यक्ति है, जिसका फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर बचाव किया जा रहा था। प्रभारी निरीक्षक उमाकांत ओझा द्वारा बताया गया कि उक्त मुजरिम का आपराधिक इतिहास में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है, जो कि लंबे समय से वांछित चल रहा था एवं उस 25,000 का इनाम भी था। एवं SC ST मामले में उक्त अभियुक्त के खिलाफ 8BW भी जारी किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर क्षेत्राधिकारी कालपी के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक उमाकांत ओझा, SOG सर्वलांच प्रभारी योगेश पाठक। आंदोलन के 48वें दिन धरना स्थल पर एकत्रित निवेशक साथियों ने आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हुए कहा कि हम गरीबों मजदूरों के साथ लघु और सीमांत व्यापारियों की जगह अगर किसी पूंजीपति का पैसा कहीं फंसा होता तो 48 दिन की जगह 48 घंटे में समस्या का निराकरण कर दिया जाता। हम सभी का यह कैसा दुर्भाग्य है कि अपनी जमा धनराशि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आम जनमानस पर अगर बैंकों का छोटा मोटा भी कर्ज हो तो जेल में बंद कर वसूली की जाती है। यह दोहरा मापदंड अपनाकर केंद्र प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस भाजपा सरकार में अथाह संपत्ति डकार कर भाग चुके धनाढ्य पूंजीपति विदेशों में ऐश कर रहे हैं और शबरत राज जैसा हम भी सभी का लुटेरा इसी सरकार की छत्रछाया में खुलेआम घूम रहा है। आज तक इन सभी विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता जनार्दन अपने पैसे के लिए मजबूर होकर सड़कों पर संघर्ष करने के लिए विवश है। मैनपुरी जनपद के किशनी तहसील के अंतर्गत तहसीलदार ने पुलिस बल की मौजूदगी में एक हिस्ट्री शीटर के मकान को सील किया। सील किए गए मकान की कुल कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। कस्बा कुशमुरा के रामनगर रोड निवासी रोमी यादव एक शराब माफिया है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। थाने में किशनी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर में उसके विरुद्ध फरार घोषित किए जाने की कार्रवाई की जा चुकी थी। गिरफ्तार न होने के बाद न्यायालय से कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार विशाल यादव टीम के साथ हिस्ट्री शीटर के घर पहुंचे। उनके साथ प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह व पुलिस बल भी मौजूद रहा। रोमी यादव के 3 मंजिला मकान में तीसरे हिस्से को तहसीलदार द्वारा सील कर दिया गया। बताया गया उक्त मकान में आरोपी का तीसरा हिस्सा है, उसके हिस्से को सील किया गया है। सील किए गए मकान की अनुमति कीमत करीब 50 लाख रुपए है। कल 53,37,000 की संपत्ति कुर्क किया है, क्या पूरा मामला है? ये रोमी यादव है जो शराब माफिया है। इसकी इस पे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था और 14 गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी 53 लाख कुछ हज़ार की संपत्ति है जो चिन्हित की गई थी। उसको कल कुर्क किया गया है किशनी पुलिस द्वारा। सौर विद्या की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में छात्र अब जापान की राकू तकनीक से मूर्ति बनाने का हुनर सीखेंगे। 2 दशक बाद विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई है, जिसके तहत विशेष क्लास के जरिए स्टूडेंट्स को इसका हुनर सिखाया जा रहा है।
विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में 2 दशक बाद फिर से जापान के राकू तकनीक का इस्तेमाल कर 54 लोगों की टीम ने कई बर्तन और मूर्तियों को तैयार किया है। शुरुआती दौर में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की टीम ने 50 से अधिक तरह के मूर्ति, बर्तन और कलाकृति को इस तकनीक से बनाया है, जिसमें करीब 7 दिनों का वक्त लगा है। प्रोफेसर साहब राम टिंकू ने बताया कि ये कला 16वीं शताब्दी के आसपास की है और पहली बार जैनियों ने इसे तैयार किया था। राकू तकनीक में जापानी विद्या द्वारा सिरामिक से बर्तन और मूर्तियां तैयार उसे हल्के आग पर पकाया जाता था। इसके बाद घास का इस्तेमाल कर इसे प्रकृति का रंग देते थे। इस तकनीक की खास बात यह भी है कि इसके बनाए बर्तन और मूर्तियों में चमक भी होती है और इसमें केमिकल रंगों का प्रयोग भी नहीं होता है। स्टूडेंट्स राजनंदिनी ने बताया कि इस जापानी तकनीक से बर्तन और मूर्तियां बनाना सीखना उनके लिए भी बिल्कुल नया अनुभव रहा। इसके साथ ही उन्हें इस पर काम करना भी खूब रोमांचक लगा और उनकी पूरी टीम उत्साह के साथ इसे बनाने में जुटी रही। सर एक बार परिचय। नमस्कार, मैं शायब टुडू यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स में। सर एक जापानी तकनीक से आप लोगों ने नया कलाकृति तैयार किया है, ये पूरा प्रोसेस कैसे था, आप लोगों ने इसे बनाया और कितने बच्चों की टीम इसमें लगाई गई? इसमें टोटल अराउंड 54 स्टूडेंट्स थे और ये चूँकि बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है, 16th सेंचुरीज़ के आसपास इसको जैन और चिगारो आई थिंक वो दोनों ने मिलके इसको फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था उन लोगों ने टी सेरेमनी के लिए। और इसमें चूँकि ये बुद्धिस्ट अनुयायियों के जो ये हैं फिलोसफी हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने नेचर के जो एलिमेंट्स हैं और मीन्स जो फॉर्म्स है नेचर से इंस्पायर्ड होकर ये लोग टी पॉट को बनाए थे। और इन लोगों ने जो ग्लेज यूज़ किए थे वो लो टेम्परेचर वाले ग्लेज होते थे, इसमें मैग्नीज होते थे, कॉपर ऑक्साइड्स होती थी, आयरन ऑक्साइड्स वगैरह। तो फिर पहले तो ये टेम्परेरी जो भट्टी होती है उसको पहले जैसे मिट्टी में बनाने के बाद उसको सुखा के फिर टेम्परेरी भट्टी में पकाते हैं, फिर उसको लो टेम्परेचर वाली ग्लेज दे के फिर उसको रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन के लिए हम लोग